मुगल साम्राज्य की कहानी शुरू होती है एक ऐसे योद्धा से जिसने अपने साहस और संघर्ष से इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था बाबर। बाबर का पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी में हुआ था, जो आज के समय में उज़्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर एक शाही परिवार से संबंध रखता था। उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के शासक थे। बाबर का वंश बहुत महान विजेताओं से जुड़ा हुआ था। उसके पिता की तरफ से वह तैमूर का वंशज था और उसकी मां की तरफ से वह चंगेज़ खान की वंश परंपरा से जुड़ा हुआ था। इसलिए बचपन से ही बाबर के अंदर एक महान योद्धा बनने की भावना थी। जब बाबर केवल 12 साल का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में ही बाबर को अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके राज्य के अंदर कई लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। रिश्तेदार, सरदार और दुश्मन सब उसकी गद्दी छीनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाबर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटी उम्र में ही बहादुरी और समझदारी का परिचय दिया और अपने राज्य को संभालने की कोशिश की। बाबर का एक बड़ा सपना था। वह समरकंद शहर को जीतना चाहता था। समरकंद उस समय मध्य एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहर माना जाता था। ये वही शहर था जिसे तैमूर ने अपनी राजधानी बनाया था। बाबर ने कई बार समरकंद को जीतने की कोशिश की। 1497 में उसने पहली बार समरकंद पर हमला किया। बहुत संघर्ष के बाद वह इस शहर को जीतने में सफल हो गया। लेकिन उसकी यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रही। जब बाबर समरकंद पर शासन कर रहा था, उसी समय उसके अपने राज्य फरगना में विद्रोह हो गया। इस कारण बाबर के हाथ से दोनों राज्य निकल गए। अब बाबर के पास न समरकंद था और न ही उसका अपना राज्य। यह उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। कई बार ऐसा लगा कि उसका सपना खत्म हो गया है, लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन के संघर्षों से सीख ली और फिर से अपनी ताकत इकट्ठी करने लगा। कई सालों तक वह भटकता रहा, लेकिन उसके अंदर एक विजेता बनने का सपना अभी भी जिंदा था। 1504 में बाबर ने काबुल की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। काबुल उस समय एक महत्वपूर्ण शहर था। बाबर ने काबुल पर हमला किया और उसे जीत लिया। इस जीत के बाद बाबर को एक मजबूत आधार मिल गया। काबुल उसके लिए एक नई शुरुआत थी। यहीं से उसने अपनी सेना को मजबूत किया और आगे की योजनाएं बनानी शुरू की। कुछ समय बाद बाबर की नज़र भारत पर पड़ी। उस समय भारत को बहुत समृद्ध और संपन्न देश माना जाता था। यहाँ सोना, चांदी, मसाले और समृद्ध शहर थे। लेकिन उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर थी। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था, जो लोदी वंश का आखिरी सुल्तान था। इब्राहिम लोदी का शासन बहुत कठोर माना जाता था और उसके कई सरदार उससे नाराज थे। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ भारतीय सरदारों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बाबर से कहा कि अगर वह भारत आए तो वे उसका समर्थन करेंगे। बाबर पहले से ही भारत की संपत्ति और शक्ति के बारे में जानता था, इसलिए उसने भारत की ओर अपने कदम बढ़ाने का फैसला किया। 1519 से 1524 के बीच बाबर ने कई बार भारत की सीमा पर हमले किए। उसने पंजाब के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया और भारत की स्थिति को समझा। इन हमलों ने बाबर को भारत के बारे में बहुत अनुभव दिया। अब बाबर पूरी तरह से तैयार था। उसने तय कर लिया कि वह भारत में एक नया साम्राज्य स्थापित करेगा। 1526 में बाबर अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा। उसकी सेना बहुत बड़ी नहीं थी। उसके पास लगभग 12,000 सैनिक थे। दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी। लेकिन बाबर के पास एक बड़ी ताकत थी। उसके पास आधुनिक तोपखाना और नई युद्ध रणनीति थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध को पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। ये लड़ाई भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी। बाबर ने अपनी सेना को बहुत ही समझदारी से सजाया। उसने तोपों और घुड़सवार सेना का सही तरीके से इस्तेमाल किया। युद्ध बहुत भयंकर था। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी युद्ध रणनीति कमजोर थी। बाबर की सेना छोटी होने के बावजूद बहुत संगठित और प्रशिक्षित थी। बाबर की तोपों ने दुश्मन की सेना में अफरा तफरी मचा दी। आखिरकार इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। इस जीत के साथ ही दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। यही वह क्षण था जब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत की इस जीत ने भारत के इतिहास को बदल दिया। बाबर अब दिल्ली का शासक बन चुका था, लेकिन उसकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। भारत में कई शक्तिशाली राजा और योद्धा थे जो बाबर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें सबसे शक्तिशाली मेवाड़ का राजा राणा सांगा था। आने वाले समय में बाबर और राणा सांगा के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी जो मुगल साम्राज्य के भविष्य को तय करेगी। इस तरह बाबर की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए,
अगर इंसान के अंदर साहस और दृढ़ निश्चय हो तो वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक छोटे से राज्य का राजा कई संघर्षों से गुजरकर भारत आया और उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने लगभग 300 वर्षों तक भारत के इतिहास को प्रभावित किया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि बाबर ने भारत में अपनी सत्ता को कैसे मजबूत किया और राणा सांगा के साथ उसकी ऐतिहासिक लड़ाई कैसे हुई।